हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा। स्वागत है आपका ड्यू ड्रॉप लर्निंग पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स के बारे में। लिटरेरी टर्म्स का ये पार्ट 3 है। पार्ट जो 2 एंड 1 है उसमें हमने सोनेट, एलिजी और शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करी है। इस वीडियो में आज हम ड्रामा के बारे में बात करेंगे कि ड्रामा क्या होता है और इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे एग्जाम में इनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यह है ड्रामा। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमें साफ पता चल रहा है कि ड्रामा का अर्थ होता है नाट्य। द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग एक्शन, जिसमें कि क्रियाकलाप किए जाते हैं, एक्शन किए जाते हैं, वो ड्रामा का पार्ट होता है। विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम आई डू, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। इस जो एक्शन वर्ड है जो इससे ड्राइव्ड हुआ है, यानी कि इससे निकला हुआ है या बना है या इसकी उत्पत्ति हुई है या ओरिजिन हुआ है इसका। ये ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है एक्शन, यानी कि करना, किसी भी कार्य को खुद करना अपने बेसिस पर, उसी को एक्शन कहते हैं, जो कि स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। अभी हम देखेंगे प्ले और ड्रामा में क्या डिफरेंस है, हल्का सा कुछ बात करेंगे। द टू मास्क एसोसिएटेड विद ड्रामा रिप्रेजेंट द ट्रेडिशन जेनेरिक डिवीजन बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। जो सामान्य रूप से, जेनेरिक मीन्स होता है सामान्य रूप से, जो सामान्य रूप से विभेद जो होता है ड्रामा का, तो वो कॉमेडी और ट्रेजेडी में विभाजित किया जाता है। अभी हम आगे इनमें जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ बात की है टू मास्क एसोसिएटेड विद ड्रामा रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल जेनेरिक डिवीज़न बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। जो ट्रेडिशनल यानी कि पुरातन काल से चला आ रहा है, वो जो मास्क का सिंबल है जो अभी हमने देखा था, पीछे जाके हम देखते हैं उसे। ये सिंबल क्या दिखाता है? ये तो कॉमेडी को दिखा रहा है, ये ट्रेजेडी को दिखा रहा है, यानी कि ये हंसने वाला, ये लाफ्टर इवोक्स लाफ्टर, और ये सैडली रिफ्लेक्टिव। इस तरीके से ये इसका ट्रेडिशनल सिंबल है जो ड्रामा का, ये हमें ड्रामा को शो करता है। आगे इसमें बात करें तो डिफरेंस क्या होता है प्ले और ड्रामा में। प्ले होता है रीडिंग पर्पस के लिए, प्ले को कहते हैं हिंदी में स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कहते हैं इसे, और ड्रामा को कहते हैं नाट्य। ये जो प्ले होता है वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए होता है, यानी कि पढ़ने के लिए। स्क्रिप्ट को पढ़कर एक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये स्क्रिप्ट लेनी है या नहीं लेनी है। आजकल बॉलीवुड या मूवीज़ में भी हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही मूवीज़ में जाते हैं, उसे पढ़कर इंटरेस्टिंग होगी तो एक्सेट्रा। ड्रामा जो है वो थिएटर पर्पस के लिए होता है। पहले थिएटर्स में बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ करते थे, जैसे रामलीला एक्सेट्रा, और ये सब विदेशों में भी होते हैं कई तरीके के जो ड्रामाज होते हैं, जैसे कि हेमलेट वाला, काफ़ी सारे साहित्यिक ड्रामा हैं। इसके अलावा मर्चेंट ऑफ वेनिस का काफ़ी सारी जो वो नाट्य लिखे हुए हैं, उनके ऊपर ड्रामा किए जाते हैं। तो बेसिकली हमें बस ये याद रखना है कि ये रीडिंग पर्पस के लिए होता है प्ले, और ड्रामा होता है थिएटर पर्पस के लिए। आगे बढ़ के बात करें तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं इसके कुछ। इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि द पर्सन हु राइट्स प्ले कॉल्ड प्ले राइट। जो व्यक्ति है जो लिखता है स्क्रिप्ट को, उसे क्या कहते हैं? प्ले राइट, यानी कि नाटककार। यहाँ देखना राइट की स्पेलिंग WRIGHT, ये अलग है
WRIT नहीं है, ये प्ले राइट के लिए अलग स्पेलिंग है, जैसे कि नाटककार कहते हैं जो कि नाटक को लिखता है। नेक्स्ट बात करें तो द बिगनिंग ऑफ अ प्ले, बिगनिंग यानी कि शुरुआत। जो प्ले की शुरुआत होती है या ड्रामा की शुरुआत होती है उसे, ये प्रोलॉग नहीं प्रोलॉग है, PROLOGUE, इसे ठीक कर लीजिएगा नोट करते वक्त। प्रोलॉग है ये, प्रोलॉग नहीं है। द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले प्रोलॉग यानी कि आरंभ करना इसको कहते हैं। और द एंड ऑफ अ प्ले, जब एक ड्रामा या प्ले ख़त्म हो जाता है तो उसे एपीलॉग कहते हैं। एपीलॉग यानी कि उपसंहार। नेक्स्ट देखें, द सेंसेशनल सीन्स ऑफ अ ड्रामा इज कॉल्ड मेलोड्रामा। सेंसेशनल सीन्स मीन्स उत्तेजित दृश्य, उत्तेजित दृश्य जो हैं उन्हें मेलोड्रामा कहते हैं। मेलोड्रामा यानी कि उत्तेजना युक्त दृश्य, जैसे कि किसी नारी पर अत्याचार होना, किसी गरीब के साथ कुछ गलत का होना, तो इस तरीके के दृश्य जो ऑडियंस है उसे उत्तेजित करते हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से, तो जो मेलोड्रामा कहलाता है। व्हेन अ कैरेक्टर स्पीक्स डायलॉग मोनोलॉग, मोनोलॉग यानी कि एकालाप। जब कोई एक कैरेक्टर अपने डायलॉग को बोलता है तो उसे मोनोलॉग कहते हैं यानी कि एकालाप कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, ड्रामा के अंदर कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसके तत्व होते हैं ड्रामा के, तो वो होते हैं प्ले यानी कि स्क्रिप्ट, कैरेक्टर्स यानी कि पात्र, कॉस्ट्यूम्स यानी कि वस्त्र या पोशाकें, स्टेज यानी कि मंच, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण, आसपास जो सजावट की जाती है या उस तरीके से कि किस तरीके का सीन है उसी के अकॉर्डिंग, ऑडियंस यानी कि श्रोता या दर्शक, और मॉरल। हर एक ड्रामा या स्टोरी का एक मॉरल ज़रूर होता है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसी पर्पज़ से ये परफॉर्म किए जाते हैं स्टेज पे, ताकि एंटरटेनमेंट होने के साथ साथ में लोगों को जो एक नैतिक शिक्षा भी मिल सके इन सब चीज़ों के जरिए। तो इसमें ये एलिमेंट होते हैं, प्ले यानी कि स्क्रिप्ट होता है, कैरेक्टर यानी कि पात्र होते हैं, कॉस्ट्यूम यानी कि वस्त्र होते हैं, स्टेज यानी कि मंच होता है, एटमॉस्फेयर आसपास का वातावरण है किस तरीके से क्रिएट करना है सीन के अकॉर्डिंग, ऑडियंस यानी कि दर्शकगण, और मॉरल यानी कि नैतिक शिक्षा निहित होती है हर एक ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी या फिर कोई भी स्टोरी हो, कोई ना कोई जो लिखी जाती हैं, ये एक जो मॉरल है उसी को इंक्लूड इसमें किया जाता है ताकि लोगों को इसके ज़रिए कुछ सीखने को मिल सके, चाहे वो कॉमेडी हो सकता है या ट्रेजेडी होता है। दीज टेक्निक्स यूज्ड इन अ ड्रामा। अब ड्रामा में टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करी जाती हैं, वो है सॉलिलॉग, असाइड एंड आयरनी। अब ये होती क्या हैं इनके बारे में देखते हैं। सॉलिलॉग, अ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ करेक्टर हु इज़ अलोन ऑन द स्टेज स्पीक हिज या हर थॉट्स अलाउड। अ स्पीच इन अ प्ले इन विच करेक्टर हु इज़ अलोन ऑन अ स्टेज। जब जो सॉलिलॉग का पहले जो मीनिंग है वो बता देते हैं कि सॉलिलॉग का मतलब होता है स्वगत कथन, स्वगत कथन यानी कि खुद से अकेले अकेले बोला हुआ जो वाक्य है उसे सॉलिलॉग कहते हैं। ये स्टेटमेंट तब बोला जाता है जब कोई नहीं होता, यानी कि एब्सेंस होती है कैरेक्टर्स की और अदर कैरेक्टर्स की। ऑडियंस तो होती है लेकिन और अदर कैरेक्टर्स हैं जो उस प्ले या फिर ड्रामा में शामिल, तो वो सब स्टेज पे नहीं होते, तब एब्सेंस में बोली जाती है। अ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ करेक्टर हु इज़ अलोन ऑन द स्टेज, अकेले में जब होता है, स्पीक्स हिज या हर थॉट्स अलाउड, जोर से बोलता है अपने डायलॉग्स को। जैसे कि जो हैमलेट वाला जो ड्रामा है उसके अंदर हैमलेट बोलता है टू बी और नॉट टू बी,
खुद से बातें करता है स्टेज पर खड़ा होके, यानी कि अकेले में, और करेक्टर्स नहीं होते। बात करें आगे असाइड की। असाइड का मतलब होता है अप्रकट टिप्पणी। अप्रकट टिप्पणी। असाइड के अंदर होता है अ रिमार्क मेड इन अ लो वॉइस दैट इज इंटेंडेड टू बी हियर्ड ओनली बाय द सर्टेन पीपल। स्टेज पे और करेक्टर्स उपस्थित तो होते हैं, यानी कि प्रेजेंस होती है अदर करेक्टर्स की, लेकिन इतनी लो वॉइस में जो करेक्टर है डायलॉग बोलने वाला, वो इतनी लो वॉइस में बोलता है कि आसपास के कुछ ही करेक्टर इस डायलॉग को सुन पाते हैं। मेन डिफरेंस ये है सॉलिलॉक और असाइड में कि सॉलिलॉक एब्सेंस ऑफ द करेक्टर, इन द एब्सेंस ऑफ द करेक्टर प्रेजेंट किया जाता है, जबकि असाइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर करेक्टर परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो आयरनी देखे हैं, बहुत इसका महत्व है। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। अगर कोई सीरियस या ट्रेजेडिक ड्रामा चल रहा है तो, और इसका अर्थ होता है व्यंग्योक्ति। अगर कोई कॉमिक ड्रामा चल रहा है तो। अ वे ऑफ स्पीकिंग दैट shows you are joking or that you mean the opposite what you say। यानी कि अगर किसी ड्रामा में जब आयरनी की जाती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ हो क्या रहा है इस ड्रामा के अंतर्गत। वंस अ मिनट। जो कहा जाता है उसके अपोजिट लगता है, और अगर कॉमिक ड्रामा है तो उसमें लगेगा कि क्या मजाक कर रहे हो, और अगर ट्रेजेडिक है तो सरप्राइज होगा कि कह क्या रहे हो। जैसे कि एक आयरनी प्रेजेंट में ही घटित हुई है, जैसे कि जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है, उसके अंदर जब तक इसे माना जा रहा था कि सुसाइड की है, तब तक ये बात है कि इसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि सब लोग ये कह रहे थे कि इरोनिकली हिज लास्ट फिल्म वॉज, आई फॉरगेट दैट नेम, इट इज़ छिछोरे। हाँ, उसमें उसने मैसेज दिया था किसी टाइप का कि इस तरीके से जीवन से हारना नहीं चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसने खुद ने ऐसा काम किया जब तक माना जा रहा था कि ये जो अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड है। तो ये इरोनिकली थिंग है, यानी कि आयरनी है ये, कि जो उसमें कहा उसके अपोजिट कैसे हुआ। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, एक पतला सा मोटा आदमी, अब पतला भी है मोटा भी है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये तो व्यंग्यात्मक हुआ। और इसी तरीके से अगर जब सीरियस कंडीशन होगी, यानी कि जब ट्रेजेडिक ड्रामा पढ़ते हैं तो उसमें इसी तरीके से, लेकिन दो सेंटेंस ऐसे यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि ज़ेरॉक्स कॉपी। अब ज़ेरॉक्स भी कॉपी भी, इस तरीके से। हाँ, ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं, सॉरी, ओरिजिनल कॉपी। अब ओरिजिनल भी हो कॉपी भी हो, ऐसे पॉसिबल है क्या। ओरिजिनल दूसरी चीज़ होती है, उसी की कॉपी करके बनाई जाती है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी, ये वर्ड इरोनिकली है, इरोनिकली यूज़ किया गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तीनों टेक्निक हैं वो ड्रामा में यूज़ करी जाती हैं, सॉलिलॉक, असाइड एंड आयरनी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कि जो ड्रामा है इसके टाइप्स कितने हैं। तो इसके टाइप्स हैं दो, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। बात करें तो इनके अंदर क्या होता है एक बार देखते हैं। कॉमेडी का मतलब हम जानते हैं हास्य, हास्य होता है इसका मतलब। और ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई दुखांतिका या कोई दुख भरी घटना, ये होता है ट्रेजेडी का मतलब। तो ड्रामा को टू पार्ट्स में बांटा गया है, कॉमिक और ट्रेजिक। कॉमेडी का क्या एम होता है, इट्स मेन एम टू एंटरटेन एंड एम्यूजमेंट ऑफ ऑडियंस। जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, उनको हंसाना, उनको आनंदित करना, उनका मनोरंजन करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। लाइट हार्टेड कॉम्पोजिशन, इसके अंतर्गत जो है लाइट हार्टेड कॉम्पोजिशन यूज़ करी जाती है, जो कि बहुत
मजाक, ह्यूमर यूज किया जाता है, मजाक यूज़ किया जाता है, हंसाने के लिए वाक़ये यूज़ किए जाते हैं जो कि बहुत लाइट हार्टेड होते हैं, जिससे कि ऑडियंस के माइंड एंड हार्ट पे प्रेशर ना पड़े बहुत ज़्यादा। डील्स विद ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, ये जो कॉमिक ड्रामा है ये दिखाता है कि जीवन में कुछ बेहतर भी होता है, यानी कि सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। ये जो जीवन का सकारात्मक पक्ष होता है उसे दर्शाता है, जिससे ऑडियंस के मन में पॉजिटिविटी आती है उसे देखकर और वो खुश रहने की कोशिश करते हैं। इवोक्स लॉफ्टर, इवोक्स माने होता है, इवोक्स मीन्स होता है उगलना, यानी कि ये लॉफ्टर यानी कि हंसाने को प्रेरित करती है जो कॉमिक ड्रामा है। हैप्पी एंडिंग, इसकी जो कॉमिक ड्रामा है जब ये पूरा स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है तो इसमें जब ये ख़त्म हो रहा होता है तो उस दौरान में काफ़ी लॉफ्टर पेश किया जाता है। जब एंडिंग होती है तो वो हैप्पी होती है, यानी कि लास्ट में सब कुछ अच्छा होता है और बीच में भी कुछ हल्के फुल्के मजाक मस्ती चल रही होती है। ऑन द अदर हैंड हम बात करें ट्रेजेडी के बारे में, तो ट्रेजेडी इट इज़ अ टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलेमिटी। सफरिंग एंड कैलेमिटी, दुख और विपत्ति। ये जो ट्रेजेडी है वो दुख और विपत्ति की कहानी है, इसमें सारे दुख भरे सीन्स होते हैं। डील्स विद डार्कनेस ऑफ लाइफ, ये जो है लाइफ की नेगेटिविटी को शो करती है। डील्स विद डार्कनेस ऑफ लाइफ, लाइफ में जितने भी नकारात्मक पक्ष होते हैं उनको दिखाती है कि लाइफ में कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो जो ट्रेजिक ड्रामा है वो दुख और विपत्ति को शो करता है। इट्स मेन एम टू शो हाउ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स मिसफॉर्च्यून। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अंतर्द्वंद, और मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। ये जो है इस तरीके का ट्रेजिक ड्रामा है, ये ऑडियंस को दिखाता है कि अंदर ही अंदर चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट से किस तरीके से मिसफॉर्च्यून या दुर्भाग्य जीवन में आ सकता है। जैसे कि एक ड्रामा है, फॉरगेट दैट कैरेक्टर्स नेम, बट उस ड्रामा में होता है कि राजा बनने की इच्छा होती है एक व्यक्ति की, तो वो प्रेजेंट में सेनापति होता है और वो अपने राजा को मार करके सेनापति जो राजा बनना चाहता है। लेकिन कुछ इस तरीके से ट्रेजेडी होती है कि कुछ भी होकर के वो राजा नहीं बन पाता और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके के जो ड्रामा है वो प्ले किए जाते हैं, ट्रेजिक ड्रामा इनको कहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट और मिसफॉर्च्यून को या दुर्भाग्य को दर्शाते हैं। इवोक्स ऑफ एंड पिटी, ऑफ का मीन्स होता है सरप्राइज नेगेटिवली, और पिटी का मतलब होता है सिंपैथी। जहाँ एक तरफ कॉमेडी ड्रामा जो है इवोक्स लाफ्टर, हंसी को प्रेरित करता है, वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेजिक ड्रामा है वो जो दया का भाव है वो आता है, उसके अंदर ऑडियंस इमोशनल हो जाती है और ट्रेजिक ड्रामा में उन्हें दया फील होती है जो कैरेक्टर्स में जो प्ले चल रहा होता है उसके रिगार्डिंग। नो हैप्पी एंडिंग, कॉमिक ड्रामा में हैप्पी एंडिंग होती है लास्ट में, और ट्रेजिक ड्रामा जो होता है उसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होती। सॉरोफुल सीन्स होते हैं, सफरिंग कैलेमिटी होती है, डार्कनेस ऑफ लाइफ होती है, कॉन्फ्लिक्ट, मिसफॉर्च्यून, ऑव एंड पिटी सारे सीन्स होते हैं। ये लॉफ्टर को इवोक्स नहीं करता, ना ही इसकी हैप्पी एंडिंग होती है, ना ही इससे जो ऑडियंस है वो अम्यूज़ होती है, वो इमोशनल हो जाती है, और ये नेगेटिव साइड को या डार्कर साइड को लाइफ की को दिखाता है। लाइट हार्टेड भी नहीं होता ये, इससे जो ऑडियंस है वो मेंटली और हार्टली उन्हें हर्ट होता है कि इस ड्रामा में क्या हो रहा है, लेकिन वो एक अदर साइड है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग से देखते हैं। तो ट्रेजिक ड्रामा जो है वो एक दुख भरी कहानी को मंच पर प्रस्तुत करना होता है, और जो कॉमिक ड्रामा है वो एक हंसी भरी जो कहानी है या ड्रामा है उसे मंच पर प्रस्तुत करना होता है। तो ये मेनली हमने डिफरेंस देखा ड्रामा के अंदर
और कॉमेडी और ट्रेजेडी के अंदर। ड्रामा की जो मेन बातें थी वो यही थी कि इसमें जो है इसके स्टार्टिंग वाले जो स्टार्टिंग को क्या कहते हैं, तो इसे प्रोलॉग कहते हैं। एंड ऑफ अ प्ले या ड्रामा को एपिलॉग कहते हैं। सेंसेशनल सीन्स को मेलोड्रामा कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो कैरेक्टर स्पीक्स अकेले में जो डायलॉग बोलते हैं उसे मोनोलॉग कहते हैं। इसमें प्ले, कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम, स्टेज, एनवायरनमेंट, ऑडियंस, मोरल या आउटलुक ऑफ लाइफ, इन सब का महत्व, ये जो इसके एलिमेंट हैं वो होते हैं, ये इसके एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें हमने टेक्निक को पढ़ा, सॉलिलॉक असाइड और आयरनी को। सॉलिलॉक एब्सेंस में होता है कैरेक्टर्स की में, अदर कैरेक्टर्स की में, असाइड प्रेजेंस में होता है, और वहीं आयरनी जो है विडम्बना या व्यंग्योक्ति होता है, यानी जस्ट अपोजिट व्हाट यू आर सेइंग। उसके बाद हमने कॉमिक और ट्रेजिक ड्रामा की बात करी। तो ये लिटरेरी टर्म्स का लास्ट टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर साथ ही ये जो लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक है ये कवर हो जाता है। इसके अलावा हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है कि उसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे भी डेफिनेटली, एंड वी विल गेट फुल मार्क्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में छोड़कर जाइए कि जो भी फीडबैक है या फिर और भी आगे क्या पढ़ाया जा सकता है उसके बारे में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलना।